श्रीमद्परमगम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मोक्षार्थियों, वैसे तो इस विश्व की सृष्टि की हर एक वस्तु अनंत शक्ति संपन्न है। अनंत धर्मात्मक जब हमने बोल दिया तो धर्म का अर्थ ही शक्ति होता है, और अनेकान यह शब्द ही स्वयं इस तथ्य की ओर इंगित करता है हमारा ध्यान कि हर एक वस्तु इक्वली पावरफुल है। ऐसा होने पर भी पौद्गलिक शक्ति से अनंत गुना शक्ति संपन्न जीव तत्व है। वह इस प्रकार मानो शब्द है, वह पौद्गलिक वस्तु है। शब्द हमें सीमित दूरी तक ही ले जा पाता है, बट आशय, उसका भाव हमें अनंत गुना गहरा उतार कर वस्तु को दिखाता है। शब्द में वह ताकत नहीं है जो ज्ञान में है। फिलहाल मुझे ये कहना है, कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शब्द एक सीढ़ी की तरह है और ज्ञान उस पर चढ़े हुए व्यक्ति की तरह है। शब्द आलंबन मात्र है, आलंबेय जीव। कई रहस्यों को शब्द अपने में समेट सकता है, बट ज्ञान उस शब्द के अतीत असीम विषय को जान सकता है। शब्द सीमित, पर ज्ञान उन सीमित शब्दों के जरिए असीम विषय को समझ सकता है। तभी तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान की सामर्थ्य अगाध है। याद आ रहा होगा आपको, जब हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका देख रहे थे तो मैं एक प्रश्न पूछा था आपको। मैंने ये पूछा था, सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा? तो इसका उत्तर देते समय मैंने आपको 4 विवक्षाएं बताई थी: द्रव्यापेक्षा, क्षेत्रापेक्षा, कालापेक्षा, भावापेक्षा। द्रव्यापेक्षा बड़ा द्रव्य मैंने कहा था पुद्गल द्रव्य। क्षेत्रापेक्षा बड़ा द्रव्य मैंने कहा था आकाश द्रव्य। कालापेक्षा बड़ा द्रव्य में हमने कहा था कि सभी द्रव्य अनादि निधन होने से कोई छोटा बड़ा नहीं है। बट भावापेक्षा यदि विचार करें तो सबसे बड़ा द्रव्य कहा गया था जीव द्रव्य, क्योंकि जीव के केवल ज्ञान रूप एक पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता कीलित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। अर्थात समग्र विश्व का प्रतिबिंब ज्ञान की एक पर्याय में झलक उठता है। उस ज्ञान की इतनी ताकत है कि व्याप जाता है संपूर्ण विश्व में। इस विराट ज्ञान की असीम महिमा बताई गई है ग्रंथों में। मुझे तो ये बताना है, शब्द सीमित होते हैं और भाव समझने के उससे अनंत गुना होते हैं। इसीलिए वस्तु को ग्रंथों में कथनचित वक्तव्य कहा है और कथनचित अवक्तव्य कहा है। शब्दों के द्वारा वस्तु पकड़ में भी आती है, यह एक देश सत्य कथन है क्योंकि वह वक्तव्य है। बट
उसी समय में ऑन द अदर हैंड वस्तु अवक्तव्य होने से वस्तु शब्दों के ही जरिए पकड़ में नहीं आती, ज्ञान के जरिए उसे जानना पड़ता है। अवक्तव्य, कथनचित अवक्तव्य कहा वस्तु को। एक बार की बात है बच्चों, मैं आपको कुछ 1000 वर्ष पूर्व ले चलता हूं और एक कहानी आपको बताता हूं। एक ऊहापोह कुमार नाम के मुनिराज थे। चर्या के लिए निकल पड़े, आहार चर्या के लिए। जब निकल पड़े, प्रतिग्रहण आदि नवदा भक्ति से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, तो सहजता में आहार दात्री भक्त महिला ने मुनिराज को सहजता में बोला, इतनी सुबह सुबह चल दिए, अभी तो सूरज ढंग से उगा भी नहीं था और अभी इतने जल्दी चल दिए ऐशना के लिए। ऐशना मतलब, ऐशना एक समिति है, 5 समितियों में ऐशना शब्द बना है अशन से। अशन मतलब खाना। मुनिराज उत्तरित हुए। मुनिराज ने ये कहा, हाँ जल्दी ही निकल पड़ा, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है। क्या मालूम सूरज चढ़ता हुआ मैं देख भी पाता कि नहीं देख पाता, इसीलिए जल्दी चल दिया, समय का कोई भरोसा नहीं था। ओके, लगे हाथ मुनिराज ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा, जी 2 साल। आपके पति की? वे तो पालने में है अभी। सासू की? वो तो गर्भ में ही है। ससुर अभी तो पैदा ही नहीं हुए। आर्थिक स्थिति कैसी है? ठीक है, वैसे तो गरीबी ही है, तो गुजारा कैसे चल जाता है? तो उसने कहा, मेरी कमाई कुछ हो जाती है, मेरे पति अभी अभी कुछ कमाने लग गए हैं। और ससुर क्या करते हैं? ससुर बैठे बैठे अपने टुकड़ा तोड़ते रहते हैं। कर्जा उठा रखा है बहुत सारा, उस कर्जे में गुजारा कर लेते हैं। अरे रे रे रे, मुनिराज ने इस प्रकार की मुद्रा की, आहार ग्रहण किया और निकल दिए। मोक्षार्थियों, इस रूपक कथा का मैं भाव आपको बताता हूं। शब्द क्या कह रहे हैं और ज्ञान क्या समझता है। आपत्ति जताई ससुर जी ने ये कहते हुए, तुम घर की कुछ भी बात कुछ कहीं की कहीं कह देती हो। बताओ, तुम कह रहे हो गरीबी है, बताओ तुम कह रहे हो कर्जे का खा रहे हैं, कुछ को कुछ बताती हो तुम। बहू ने कहा, ऐसा नहीं है जी, मेरे सामने सब बातें हुई है, मैं सुन रहा था अंदर से। चलो मुनिराज के सामने सत्य झूठ का फैसला वहीं पर कर लेंगे। चल दिए दूसरे दिन वहां पर। ऊहापोह मुनिराज, ऊहापोह कुमार। ऊहापोह मतलब होता है तर्क वितर्क। ऊह मतलब शंका, अपोह मतलब उसका निवारण। लोक में शब्द चल पड़े ना, ऊ, जब भी संकट होता है तो सहजता में ऊ निकल जाता है, उसी को लोग उफ वगैरह कहते हैं। ऊह और अपोह तर्क वितर्क।
इन मुनिराज का रूपक नाम मैंने दिया है ऊहापोह रूपी मुनिराज। जब वहां पर ससुर जी पहुंच गए तो ससुर जी ने आशय पूछा, तो आशय उसका इतना था, 2 साल हुए जन्म होकर का तात्पर्य, मुझे 2 साल हुए हैं धर्म की रुचि लगकर, अर्थात सम्यक दर्शन लेकर। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में सम्यक्त विहीन जीव को चलते फिरते शव समान कहा है, चलती फिरती लाश समान कहा है। जब तक सम्यक तो अर्जित होता नहीं तब तक सच्चे अर्थ में जीव को जीवत्व प्रकट होता नहीं। एक सेकंड। और तुमने कहा पति पालने में, उसका तात्पर्य, पालने का तात्पर्य जन्म तो हुआ है, धर्म की रुचि अभी अभी तो लगी है उनको, अभी धीरे धीरे प्रगति हो जाएगी। गर्भ में का तात्पर्य सास, अभी प्रयास चल रहा है और धर्मोत्पत्ति होने की पूर्ण संभावना है शीघ्र। ससुर जी पैदा ही नहीं हुए का तात्पर्य ससुर जी को अभी धर्म की रुचि ही नहीं लगी। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। मैंने आपको पहले कभी बताया था, श्वास तो उस धोकनी में भी चलता है। लोहार के सामने जो धोकनी होती है वो भी चमड़े की ही बनी होती है। और साहित्यकार ने यहां तक कहा है, श्वास तो वो भी ले रही है प्रत्येक समय में, धर्म किए बिना उसमें और मिथ्या दृष्टियों में कुछ भी अंतर नहीं है। और तुमने कहा कर्जे का एक खाते का तात्पर्य पूर्व जन्म का पुण्य अभी खर्ची कर रहे हैं और कमाने लग गए हैं का तात्पर्य पति और तुम का तात्पर्य नया पुण्यार्जन भी करने लग गए हैं। कितने जन इसका आशय समझ रहे हैं बच्चों? इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा शब्दों में उतनी दम होती नहीं है कहने की, लेकिन माना सबको समझने की उतनी ताकत होती भी नहीं। इसलिए कहा जाता है समझने वाले को इशारा काफी है। चलते हैं फिर से अपने मगध नगरी की ओर। उस समय में मगध पूर्ण भारत की राजधानी हुआ करती थी। अभी वह टाइम था जब श्रेणिक राजा ने राज्य पद की प्राप्ति, सिंहासन आरूढ़ हुए नहीं थे। नंदीग्राम के कुछ ब्राह्मणों का और श्रेणिक का आपस में कुछ झगड़ा हो गया। यह तनाव काफी टाइम तक चलता रहा। सो उस ब्राह्मणों का रुख श्रेणिक के प्रति कुछ अच्छा नहीं था और सो ही श्रेणिक का उनके प्रति। सो जैसे ही श्रेणिक राजा हुआ, श्रेणिक को लगा ये मौका अच्छा है। किसके लिए? किसके लिए? आम जन ये सोचता है बदला लेने के लिए। शठम प्रतिशाठ्यम इति समाचरित। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दुष्टता का प्रत्युत्तर दुष्टता से ही देना चाहिए। टिट फॉर टैट, ऐसे कुछ लोगों की समझ हुआ करती है। ये लोग हल्की दृष्टि के हुआ करते हैं। श्रेणिक को कुछ ऐसा ही भूत सताया। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और रोजाना परेशान करने लग गया उन लोगों को। नंदीग्राम के वासियों को रोजाना एक प्रश्न भेजने लग गया और कहने लग गए इसका उत्तर यदि मुझे शाम तक नहीं मिला रोज, तो रोजाना दंड अपराध के पात्र बनेंगे कुछ एक जीव, उनको सजा मिलेगी। अभय कुमार एक चुस्त मंत्री था। जब वो नंदीग्राम से गुजर रहा था उसे यह हाल पता चला, तो उसे यह लगा पिताजी अर्थात राजा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
न ही वैरेण वैराणी शाम्यन्तिह कदाचन। वैर से वैर कभी भी उपशम होता नहीं है। आग को उपशमित करने के लिए आग नहीं, पानी की जरूरत है। अभय कुमार जानता था यदि श्रेणी के राजा क्षमा भाव धारण करे, अच्छा रुख अख्तियार करे, तब तो राज्य कुछ सुरक्षित होगा। पहले रही होगी कोई दुश्मनी, आज तो वो प्रजा ही है। तो अभय कुमार वही रुक गए और उन्होंने सोचा मैं यहाँ के नगरवासियों की सेवा करूंगा रोज। सेवा का तात्पर्य बच्चों, मदद का तात्पर्य रोज आए हुए प्रश्नों को मैं उत्तरित करूंगा। प्रश्न पहला, श्रेणिक ने यह प्रश्न भेजा, हाथी है, हाथी का वजन तो मैं समझता हूं टनों में भी हो सकता है। हाथी को तोलना है, तराजू 2 किलो के बाट वाला है, तोलिए। यह पहला प्रश्न दे दिया। इस बहाने में आपको प्रश्न दे रहा हूं, क्या है आपका आइडिया? आपकी क्या कहती है आपकी आइडिया? आपके तर्क क्या कह रहे हैं इसमें? उस हाथी को तोलना है, तराजू 2 किलो के बाट का है, पुराने जमाने का। नए जमाने का भी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी लेंगे तो उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो उपाय तो यही बन सकता है। आम आदमी ये सोच सकता है कि ठीक है हाथी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे और उनको थोड़ा थोड़ा नापा जाएगा, तोला जाएगा, 1 माप, 2 माप, 3 माप और शाम तक। लेकिन हाथी को तोलने की बात कही है, हाथी के टुकड़ों को नहीं, जिंदा हाथी को तोलने की बात है, मरे हुए हाथी को नहीं। जब हाथी ही नहीं रहेगा तो तोल के करोगे क्या? क्या उपाय हो सकता है? हाथी के तोल का क्या उपाय हो सकता है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कितने जन पढ़ते हैं स्कूल में? मजा आ गया, मजा आ गया। क्या आप ही पढ़ते हैं? बाकी जन नहीं पढ़ते हैं? फिर अगेन द सेम प्रॉब्लम। आपकी क्लास में कौन कौन है? आप कौन सी क्लास में है? तो 8th में कौन कौन है? तो आपका हाथ ऊपर क्यों नहीं था अभी? समझना क्या है इसमें? कोई दूसरी भाषा में थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। वहां पर कौन सी भाषा में पढ़ाते? इंग्लिश में ही पढ़ाते। मैं इंग्लिश ही तो बोल रहा हूं यार। आप 8th में हो ना, तो आपका हाथ ऊपर क्यों नहीं है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जनक अभय कुमार है ठेठ चलना पड़ेगा आज से 2500 वर्ष पूर्व। आर्किमिडीज ने एक खोज की थी, तब कौन सी स्टेट में की थी? अर्थात कौन सी अवस्था में की थी? राज्य में नहीं, कौन सी अवस्था में की थी खोज? जब वे बाथिंग टब में थे। याद आ रहा है आपको? जब नहा रहे थे तो अचानक उनको कुछ सूझा और नंगे दौड़ पड़े थे। क्या कहकर दौड़ पड़े थे? क्या चिल्लाते हुए? यूरेका, यूरेका, यूरेका। यूरेका एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यूरेका फोर्ब्स नाम की कंपनी है, जानते होंगे बच्चों? वो यूरेका, यही यूरेका है। तब आर्किमिडीज को यह लगा था, पहली बार पता चला, जैसे ही हम अंदर डूबे पानी कुछ बाहर आया। बाहर के पानी के वजन से नापा जा सकता है अंदर का आदमी का वजन। समझ में आया? फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्स किया जाता है पानी में बच्चों, तो एक फोर्स एक्ट करता है नीचे से ऊपर की ओर। मैं सही कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं? और वो जो फोर्स है उसे कहते हैं बॉयंसी इफेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? बॉयंट
फोर्स, ये शब्द गया है आपको, ये भी गया है। एंड फॉर्मूला है बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर v एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। ऐसा है रो वी डी मल्टीपल इन सब का। इससे यह तय होता है कि वजन नापा जा सकता है। हाथी को अभय कुमार ने कहा, सुझाव दिया, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कह रहे 2 किलो का तराजू दिया हो तो दे देने दो, बोले उनको। हाथी को नाव में रखा जाए, यही था आपको उत्तर। और आप भी अभय हो। हाथी को नाव में रखा गया, पानी में छोड़ दिया गया। नाव जितनी डूबेगी उसको मार्क किया गया प्रॉपर। मार्क करने के बाद हाथी को उतारा गया और फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इतने डाल दिए उस नाव में जिससे उतना ही मार्क डूबा रहे। फिर उन पत्थरों को तोलते रहो, जो तोल उसका आएगा वो हाथी का तोल होगा। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? यह तो सामान्य उत्तर हुआ, इसका रहस्य भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। प्रश्न, उसका समाधान और उसका आध्यात्मिक रहस्य। बच्चों, वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रमाण। प्रमाण समग्र वस्तु को विषय करता है, बट उसी समग्र वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान के अंश को क्या कहते हैं बच्चों? नए कहते हैं। क्या कहते हैं? नए। नए कहते हैं। हम कहते हैं ना, निश्चय नए से वस्तु ऐसी है, व्यवहार नए से ऐसी है, नित्य नए से ऐसी है, अनित्य नए से ऐसी है। ध्यान रखना, कोई भी नए वस्तु के एक अंश को दिखाता है, लेकिन एक अंश को दिखाता होने से वो वस्तु के टुकड़े नहीं हो जाते। वस्तु को केवल उतने अंश की तरफ से ही वो बखान करता है। इसीलिए नयों को हमारे ग्रंथों में सापेक्ष बताया गया है। नए कैसा कथन करते हैं? सापेक्ष मतलब जिस समय में एक धर्म का वर्णन चल रहा है, उस समय में बाकी धर्म के बारे में चुप्पी भर रखी है हमने, उन्हें गौण किया है। बस वे बाकी के धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? मैं अभी आपको और एक हाथी के दर्शन करा देता हूं, जो अमृत चंद्र स्वामी जी ने 1000 वर्ष पूर्व पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किया है। आपने जैन दर्शन के परिचायक एक हाथी 5 अंधों के द्वारा टटोले जाने वाले हाथी का चित्र जरूर देखा होगा। किसी ने देखा है? म्यूजियम में है यहाँ पर। वैसे तो जैनत्व के प्रतीक के रूप में लगभग नॉन जैन भी इस बात को जानते हैं कि जैन दर्शन अनेकांत सिद्धांत पर चलता है। अनेकांत सिद्धांत मतलब एक हाथी को 5 अंधे टटोल रहे थे। एक अंधे को हाथी खंबे जैसा दिख रहा है, एक को रस्सी जैसा दिख रहा है, एक को सूपे जैसा दिख रहा है, एक को दीवार जैसा दिख रहा है। लेकिन वो सर्वथा न दीवार जैसा है, न सूपे जैसा है, न खंबे जैसा, न रस्सी जैसा है। वहां से गुजरने वाले आंख वाले आदमी का सहारा लेकर ये पता चल सकता है, इस आदमी की तरफ से देखो तो दीवार जैसा है, बट उसी समय में दूसरे आदमी की तरफ से देखो तो रस्सी जैसे। तो हाथी कैसा है? हाथी इन अपने अपने अंगों की तरफ से अपने अपने उदाहरण समान है। हाथी तो सर्वांग है। हाथी एक अंग अथवा अंश नहीं है, वो तो अंशी है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं,
जैन दर्शन अर्थात अंधों के द्वारा किया हुआ हस्ती विधान नहीं है। ऐसा साफ गूंज उनकी प्रारंभिक छंदों में ही है। क्या लाइन है उनकी? जैन दर्शन अंधों के द्वारा किया हुआ हस्ती विधान नहीं। हस्ती विधान मतलब, विधान मतलब कहना। हाथी के बारे में जो बयान दिया है अंधों ने, वैसा जैन दर्शन नहीं। उसी अंधे को यदि हम कई जगह लेके चले जाए, इस अंश से उस अंश से, तो उसे पता चलेगा मैं धोखे में था, मैं समझता था हाथी इतना ही है, बट ऐसा नहीं। यदि वो हाथी को रस्सी समान ही मानता है तो वो हाथी को नहीं तोल रहा है, वह हाथी के टुकड़ों को तोल रहा है। वो जिंदा हाथी को नहीं तोल रहा है, वह मृत हाथी को तोल रहा है। इतना बड़ा रहस्य इसमें से निकल कर आता है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए नए का आलम्बन तो लेना ही पड़ता है, बट नए का आलम्बन लेने के साथ साथ ये भी ज्ञान में चाहिए कि इस समय में यह नए इतने ही अंश को मुख्य कर रहा है, उसी समय में बाकी के अंश है तो वस्तु में, बट इस समय वे गौण है। अप्रतिपक्षो नयः, अनिराकृत प्रतिपक्षो नयः, अपर पक्षों का निराकरण नय नहीं करता है। पहला प्रश्न, उसका उत्तर और उसका रहस्य। कितने जन समझे बच्चों इसको? शाबाश। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, बोलिए। रहस्य बताओ भाई, रहस्य बताओ। उस हाथी का वजन कितना हम समझ नहीं सकते थे, हम उस बोट में डाले हाथी। ये रहस्य हो गया। आप क्या चाहते हो, रहस्य या आध्यात्मिक रहस्य? रहस्य तो हो गए, उसमें क्या है। एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेता हूं बच्चा। श्रेणी के राजा को बराबर आश्चर्य होता रहा, रोजाना शाम को उत्तर आया तो दूसरा प्रश्न पूछा गया, एक बकरा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक 15 दिन बाद इस बकरे को लौटाया जाएगा। ठीक 15 दिन बाद इस बकरे को मेरे पास लौटा, लेकिन इसका वजन 1 ग्राम भी बढ़ना नहीं चाहिए और 1 ग्राम भी घटना नहीं चाहिए। जैसा दे रहे हैं वैसा ही यहां पर आना चाहिए। इसका क्या समाधान हो सकता है बच्चों? सोचो कुछ क्या हो सकता है इसमें। समाधान सरल था, आप उत्तर बाद में जांच लीजिएगा, मुझे बताना ऐसा ही था। ठीक है, वे दिन में बकरे को खूब खिलाते हैं और दिन में खूब खिलाकर रात के समय में एक पिंजरे में बांध दिया जाता, और वह भी शेर के सामने। पूरी रात खौफ में निकल जाती उसकी। खाया पिया पूरा, वही हजम हो जाता। और इतनी भूख लगाती, दूसरे दिन जम कर खा जाता। यही 15 दिन चलता रहा उसका, और 15 दिन के बाद जैसे थे वहां पर बकरा पहुंचाया गया, तो राजा को भी महत आश्चर्य हुआ, इतना ही वजन कैसे निकला, इन्होंने किया क्या होगा। आपका क्या उत्तर था? यही उत्तर था आपका, ये अभय कुमार। इसका आध्यात्मिक रहस्य मैं बताता हूं। आध्यात्मिक रहस्य यह है बच्चों, जब धर्म मार्ग में जीव लगता है तो 1-2 घंटे सोचता है मैं स्वाध्याय कर लूंगा। कुछ पुरुषार्थी होते 4 घंटे कर लेते, कुछ और पुरुषार्थी होते वो 6-8 घंटे कर लेते हैं। लेकिन वो 6-8 घंटे के स्वाध्याय के बाद फिर जैसा प्रसंग आया वैसे भी कथाओं में, पापाचार में,
भूल जाते हैं कि ये समय हमारा पुण्यार्जन से रहित जा रहा है। और घूम फिरकर दावा ये करते हैं ऐसे लोग, मैंने जीवन में खूब धर्म किया, लेकिन जब तराजू पर तोला जाता है तो वे ही ढाक के 3 पात। आम जनों से कुछ विलक्षण काम वे नहीं कर पाते। कितने जन समझ रहे हैं? आम जन पैसा कमाने में अथवा उसको भोगों को खर्च करने में लगा था, और ये देखता स्वयं को कहा है, ये भी ईगो पोषण करते, मैंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया, ये तो अध्ययन ही नहीं करते, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उसका भी समय लगभग उन्हीं कामों में चला जाता है। अथवा कुछ क्रियाओं को छोड़ने का अहंकार कर बैठते हैं। वो कुछ पैसों को खर्च करने का अहंकार कर बैठता था, भले ही भोगों के नाम पर करता था ये, और ये धर्म के नाम पर करता है। बट जोड़ना और छोड़ना की तिकड़न से, कि जकड़न से वो बाहर नहीं निकल पाता, वही का वही रह जाता है। अच्छा उदाहरण अमृतचंद्र स्वामी जी दे रहे हैं इसके लिए। अच्छा उदाहरण बनारसी दास जी भी दे रहे हैं इसे। बनारसी दास जी ये कहते हैं, अमृतचंद्र स्वामी जी कहते हैं, एक ब्राह्मण का लड़का था। कौन था? चांडालनी के यहाँ 2 लड़के हुए बच्चा। उदाहरण समझ लीजिए, मैंने उदाहरण को फिर से अल्टर किया। चांडालनी को 2 बच्चे हुए, ब्राह्मणी थी, उसको बच्चे ही नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा ब्राह्मणी ने चांडालनी को, तुम्हारा एक बच्चा मुझे दे दो। और पहले ऐसा हुआ करता था बहुत सारा। तो चांडालनी ने ये सोचा, ये कहा हल्के गोत्र में अपना नाम और मुंह छिपाता रहेगा, इससे अच्छा ये ब्राह्मण कुल में पैदा होगा, ले जा ले जा। तो एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ चांडालनी के यहाँ। चांडालनी मेहतरानी थी वो, और एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ, इसी का सारा भाई। वो ब्राह्मण करता होगा पूजा पाठ, ग्रंथों का अध्ययन। ये क्या करने लग गया? लड़का क्या करेगा जब बड़ा होगा तब? चांडालनी का लड़का क्या करेगा जब बड़ा होगा तो? चांडालनी को अथवा मेहतरानी को वो लड़का क्या करेगा? जैसे थोड़ा बड़ा होगा झाड़ू पकड़ लेगा वो, उसके माँ बाप के साथ घूम घूम के, पापा जी मैं भी झाड़ू लगाऊंगा कहकर, और मालिक को भी वो यही विनती करेगा, साहब इसको भी नौकरी लगा दो इसी संस्थान में। वो क्या करेगा? वो भी वही झाड़ू ही लगाता फिरेगा। ऊंची सोच नहीं हो पाते। और ब्राह्मण के यहाँ चला गया, वो क्या करने लग गया? उसके माँ बाप ने उसके ग्रंथ पठन पाठन में लगा दिया, वो करने लग गया। बट ऊपर से दोनों में फर्क दिखने पर भी आचार्य देव कहते फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, जरा मुझे कोई बताएगा, फर्क किस अपेक्षा नहीं है? ऊपर से तो जमीन आसमान फर्क है। फर्क किस अपेक्षा नहीं है? क्योंकि दोनों भी चांडालनी के ही खून के, मतलब चांडालनी के ही पुत्र है। चांडालनी के पुत्र तो है, बात सही, ये समान है, बट दोनों में समानता और ये है, ये समझता है मैं चांडाल हूं, मैं मेहतर हूं, इसलिए मुझे यही करना चाहिए। वो ये समझता है मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे ये करना चाहिए। वो ये नहीं समझ रहे ब्राह्मण कि अच्छा काम है, मेरा भाग्य है, तो ये तो मुझे करना, यही मुझे करना होता है, तो यही अपना पेशा जानकर वो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, एक गृहस्थ है और एक मुनि। गृहस्थ भी बच्चों को संभाल रहा है, पैसे कमा रहा है। मुनिराज क्या कर रहे हैं बच्चों? 28 मूल पाल रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान अंतर होने पर भी, एक पुजारी और एक पूज्य होने पर भी आध्यात्मिक रूप से दोनों में अंतर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है अंतर बच्चों? क्योंकि वह मैं गृहस्थ में ही हूँ ऐसा बराबर। और मुनिराज हूँ, मैं मुनिराज हूँ ऐसा मानता। शाबाश शाबाश। वो मुनि हूं, मुझे करना चाहिए ऐसा वो मानता है। तो क्या बात रही इसमें? कमी क्या रही, खराबी क्या रही?
दोनों का मिथ्या तो पल रहा है। यह स्वयं को गृहस्थ मान कर रहा है, यह स्वयं को मुनि मान कर रहा है, स्वयं को जीव मानने की बात नहीं थी। ये क्रिया अपने आप स्वयं पल रही है, ये शरीर की क्रिया है, मेरा इसमें हस्तक्षेप नहीं है, मेरी पहुंच केवल परिणामों तक है। विकल्प कह परम करता, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, जीव की दौड़ केवल भाव तक है, इस बात को भूल गया। इसी में वो अपना सर्वस्व लगा बैठा है और वही ढाक के 3 पार यही संसार चतुर्गति में वो गृहस्थ भ्रमण करता है। और मुनिराज भी मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वे भी चतुर्गति में भ्रमण करते, संसार का किसी का भी पार नहीं होता, दोनों वैसे के वैसे रह जाते। बच्चों, मुनि अवस्था अंगीकार करने पर भी वे ही डाक के 3 बात, यह आध्यात्मिक अर्थ हुआ। प्रश्न 3 श्रेणिक ने यह भेजा, ये लो लकड़ी, न जाने आप उत्तर कैसे दे रहे हो, बट कोई बात नहीं, ये लकड़ी ले जाओ। आपको यह बताना है इस लकड़ी का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, अग्रभाग कौन सा है, मध्य भाग कौन सा है। जाओ। क्या उत्तर है बच्चा आपके पास? उत्तर क्या है आपके पास? उत्तर देना है फिर आध्यात्मिक रहस्य। अब की बार ये अभय कुमार थोड़े ठंडे पड़ गए, बोलिए। उसका माप लेते। सिंपल, उसे पानी के बहाव में बहा देना चाहिए। पानी के बहाव में बहते समय अपने आप जो हल्का भाग होता है, अग्रभाग कहो अथवा हल्का भाग को, वो अग्रमुखी हो जाता है क्योंकि स्लोप पर बहती हो। और इस विधि से अग्रभाग, पीछे का भाग और मध्य भाग नापा जा सकता है। इससे रहस्य क्या खुलता है बच्चों? रहस्य यह खुलता है वीक पॉइंट आदमी का कौन सा है। वहां पर लकड़ी का हल्का भाग कौन सा पूछा था, और उसे पानी में बहाए बिना यह तय हो नहीं सकता कि हल्का पार्ट कौन सा है। ठीक उसी प्रकार प्रतिकूलता के बहाव के बिना यह तय होना मुश्किल है कि इसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? रोज के दिन वैसे के वैसे आ रहे और जा रहे, सब अपना अपना रोजमर्रे का काम कर रहे हैं। प्रवचन के बीच में एक बार एक जन ने खूब विरोध किया, खूब गालियां दी श्रोता ने वक्ता को। आज होगी सच्ची परीक्षा वक्ता की। एक कहावत है बच्चों, सोना जाने कसे, क्या आदमी जाने बसे। क्या मतलब है इसका? सोने की परीक्षा करनी हो तो कसकर करना चाहिए। टच स्टोन पर करते हैं ना, घिसते हैं, उसको देखा होगा। और आदमी की परीक्षा करनी हो तो क्या करना चाहिए? आदमी जाने बसे। बसे मतलब उसके निकट वास करना चाहिए, तो पता चलता है ये आदमी है कैसे। और काफी टाइम बीते बिना यह निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गद्दी पर बैठने वाले तो अच्छे ही दिखते हैं, गद्दी के आगे पीछे देख लिया जा सकता है। तो हमारे संकट की घड़ियां तय करती है। दुर्दिन आ गए, गरीबी आ गई, बहू की परीक्षा आज होगी सच्ची। अमीरी है, शान शौकत है, नौकर चाकर लगे हैं, मीठे शब्द बोलने में क्या बिगड़ा। सच्ची बहू तो वह है जो मेहनत के टाइम पे पूरी मेहनत करके निकल कर दिखाए। और सच्ची देखो, ऐसा वो बहुत होता है। अभी जैसे विद्वान है, शास्त्री हो गए और बाप दादा भी शास्त्री, पैसे वाले भी है, तो उनको गद्दी मिलना थोड़ा सरल हो जाता है।
बट आम जनों को घुसना इस फील्ड में बिना शास्त्री के, बिना डिग्री के, ये मुश्किल पड़ जाता है। बट एक बार वो कंपटीशन में खरा उतर जाए, होगी उसको संघर्ष तो होगा उसको, बट संघर्ष के बाद जो सफलता मिलेगी उसका फल उसको मीठा मिलेगा। आम जनों को ऐसे मीठा नहीं मिल सकता। बाप कमाई से मिला हुआ फल वैसा मीठा नहीं होता जितना आप कमाई से मिला हुआ फल। मैं ऐसा 2-5 दिन पहले कष्ट सहिष्णु बने में कुछ इस प्रकार की बातें कर रहा था, याद आ रहा है? वह बहू जिसने गरीबी में संभाला है सब कुछ, जिसने सास ससुर की मरते दम तक सब कुछ, दीर्घ शंका लघु शंका तक साफ करना, दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर जिसने किया है और बाद में भले शान शौकत भोग रही है, उसकी महिमा लोक में कुछ अलग प्रकार की होती है। और जिसको ये करने का मौका नहीं पड़ा उसको निखरने का वैसा मौका भी नहीं पड़ा। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी, जो 5-6 दिन पहले कह रहा था, आपदकाल परखिए चाहे, वो भी यहाँ समझ लेना चाहिए। वो तो परिस्थिति ही तय करती है क्या वीक पॉइंट है और क्या विशेष पॉइंट है। प्रसंग आने पर, जैसे एक उदाहरण दीजिए प्रथमा योग का, कहने को मुनि है ये, लेकिन थोड़ी सी गाली गलौज हो गई तो द्विपायन मुनि ने रिद्धि का प्रयोग किया पूरी द्वारका नगरी को ध्वंस करने के लिए, जलाने के लिए। तो जब मौका पड़ता है तब सच्ची परीक्षा होती है। अंतिम चौथा प्रश्न आज के दिन फिर कल चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न, 3 हो गए बच्चों, कौन कौन से? पहला हाथी का, दूसरा बकरे का, तीसरा लकड़ी का, चौथा रेत की बनी हुई रस्सी करके दिखाओ। क्या उत्तर है बच्चों? रेत से रस्सी, रेत की रस्सी दिखाओ, बना के दिखाओ। क्या हो सकता है? हा? क्या हो सकता है? उत्तर सिंपल है। एक हाथ राजकोष से सैंपल लेके आओ तो वैसे ही बना के दे देंगे। समझ में आया? अभय कुमार ने गांव वालों को कहा, इतना क्यों डरते हो तुम? आज क्या प्रश्न आया है? वो छद्म भेष में था, लोग भी ये नहीं जानते थे ये अभय कुमार है, ये मंत्री है, ये पुत्र राजपुत्र है, वे नहीं जानते थे। बट अभय कुमार के सामने एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि पिताजी की और इनकी, राजा की और प्रजा के बीच में अनबन अच्छी नहीं है। राजा तो रक्षक होता है प्रजा का, तो इस बहाने वो रोजाना हेल्प करता। फिर इसमें बड़ी बात क्या है, ऐसे कह दो। तो आज ये कहलाया उसने, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी सरलता से हो जाएगा, बड़े एक सैंपल तो दे दो आप, हम बिल्कुल वैसे ही करके दिखा देंगे। और वैसा हो ना पाया। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या बनेगा बच्चों? आध्यात्मिक अर्थ क्या बन सकता है इसका? इंद्रियों से, विषय से सुखी बन जाओ। इसका सिंपल उत्तर क्या है? आज तक कोई खा खा कर, पी पी कर, पहन कर, ओढ़ कर, घूम कर सुखी हुआ है, ऐसा कोई नजीर हमारे सामने लाकर खड़ी करके दिखाओ। यदि संसार विषय सुख होता, बोलो, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि घर गृहस्थी में इतना सुख होता, हो ही जाता, तो फिर वे घर बार वे क्यों छोड़ते? उन्हें भी लगा अरे ये सब दुख रूप स्थितियां है, आज तो कोई सुखी हुआ नहीं, इसलिए हमारे भी सुखी होने की कोई संभावना भी नहीं है। इस प्रकार 4 प्रश्न और उनके उत्तर, बचे हुए प्रश्नों को हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, बोलिए। किसका उत्तर? मतलब समाधान। राजकोष से एक सैंपल के रूप में दिखाओ। तो राजकोष मतलब आपके ट्रेजरी में, राजा को बोले एक सैंपल भेज दो आपके स्टोर में से,
तो वैसा ही बना के दे देंगे, और वैसा तो हुआ नहीं करता, ये तो काल्पनिक चीज है। उसी प्रकार इंद्रियों से सुख की कामना करना एक कल्पना मात्र है। कोई प्रश्न और बच्चों? ठीक है, बस ओम।